तो ये हीरो की एच एफ डिलक्स और ये मेरे पास में रेड और ब्लैक कलर है। ये जो वेरिएंट है मेरे पास में, ये बिना सेल्फ वाला और बिना आईथीरस टेक्नोलॉजी वाला आता है। इसके अंदर आपको दो वेरिएंट और आते हैं, जिसके अंदर आपको एक में सेल्फ भी आता है, और अगर आप आईथीरस टेक्नोलॉजी वाला लेना चाहते हो वेरिएंट तो उसकी भी सुविधा मिल जाती है। इसकी प्राइस है वो यहाँ पे एक शोरूम लगभग 60,000 रुपये हो जाती है, और अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से आपकी अलग अलग प्राइस हो जाती है। ये सबसे बेस्ट वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि नो इसमें सेल्फ भी नहीं आता है और आई3 की यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आती है। सबसे पहले वॉकराउंड की शुरुआत करते हैं। आपको ब्लैक कलर का ये प्रिंट दिखता है, हीरो का 3D के अंदर ही आपको लोगो दिख जाता है, और हेलोजन के अंदर ही आपको इंडिकेटर दिखते हैं यहाँ पे, और हेलोजन के अंदर ही आपको ये हेडलाइट दिखती है। तो बिल्कुल सिंपल सोबर सा ये डिज़ाइन है, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर सेगमेंट के अंदर जो अपनी बाइकें आती है वैसी ये दिखती है। कोई भी DRL अभी तक इसके अंदर नहीं आता है। बाकी अभी 2022 के हिसाब से इसके अंदर थोड़ा DRL के ऑप्शन हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर कुछ बाइकें आती है जिसके अंदर आपको DRL है वो आ जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो गन मेटल फिनिश के अंदर ही आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और इनकी इंच की बात करूँ तो 18 इंच के आते हैं, और ब्रेक की बात करूँ तो 130 mm के आपको सामने ड्रम वेरिएंट दिख जाता है, ड्रम का ब्रेक दिख जाता है, और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आजकल सब में आने लग गया है, तो आपको 2 वायर यहाँ पे दिख जाती है। तो 18 इंच के ट्यूबलेस टायर है। बाकी इसकी अच्छी बात ये लगी है कि TVS स्पोर्ट के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर नहीं आते, इसके अंदर आपको बेस वेरिएंट के अंदर भी ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आते हैं। 18 इंच के आते हैं, 130 mm का ब्रेक आ जाता है। अब बात करते हैं इंजन की तरफ, क्या सारा मामला है। तो ये है 97 सीसी का आपका सिंगल सिलेंडर ऑफ कोर्स ये इंजन है, और पावर आउटपुट की बात करूँ तो 8 PS की पावर और 8 ही Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस कर देता है। तो काफ़ी सिंपल सोबर सा इंजन है। फ्यूल इंजेक्शन इसके अंदर आता है, इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे बसड़ नहीं दिखेगी, काफ़ी खाली खाली दिखेगा, और ये फ्यूल पंप वगैरह यहाँ पे आप सब कुछ नीचे इसके अंदर देख ही पा रहे हो। तो ये सारा मामला इधर है। प्रोग्राम्ड FI की यहाँ पे बेजिंग दिख जाती है, HF डिलक्स की यहाँ पे बेजिंग है, और ये कुछ ऐसे इसके ग्राफिक्स दिखते हैं। अब इंजन के अंदर एक मेरे को ये दिक्कत ये लगी, ये देखो सेंसर देख पा रहे हो। अब ये सेंसर की थोड़ी प्लेसमेंट तो नहीं बोलूँगा, पर थोड़ी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि ये बिल्कुल इंजन के बॉडी के पास से ही इसका वायर गुजर रहा है। तो थोड़ा इसको ये गर्मी के अंदर है ना, ये इंजन की गर्मी और ऊपर से हीट के कारण थोड़ा मेल्ट ये हो सकता है। तो ये थोड़ी यहाँ पे प्लेसमेंट इसकी थोड़ी सही हो सकती थी। तो ये एक मेरे को यहाँ पे शिकायत लगी है। बाकी आपको ये कुछ ऐसी इसकी फ्रेम दिखती है, और लेग गार्ड वगैरह आपको कंपनी की तरफ से ही आते हैं, और ये 4 स्पीड का ट्रांसमिशन आता है, 4 गियर इसके अंदर आ जाते हैं। बाकी आपको सेंसर वगैरह इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर आते हैं, तो आप यहाँ पे चारों तरफ देख ही पा रहे हो। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे चेन कवर के अंदर मिलती है, ताकि आपकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा कम हो जाए उसको मेंटेन करने के लिए। बाकी इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि इंजन साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी इसके अंदर आ जाता है, और उसकी लाइट भी आपको मीटर के ऊपर दिख जाएगी। बाकी मेन स्टैंड वगैरह सब आपको मिलता ही है। पीछे फुटपैक की क्वालिटी और जो राइडर के लिए फुटपैक की क्वालिटी दोनों सेम थोड़ी मिलेगी, और डिसेंट सी जाना ज़्यादा ख़राब है नहीं था, सही है, मतलब डिसेंट क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलती है। पीछे की तरफ उस तरफ से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 18 इंचज़ के व्हील्स मिलते हैं, गन मेटल फिनिश के अंदर ये मिलते हैं, और 130 mm की ये आपको ड्रम ब्रेक पीछे मिल जाती है। और इसके अंदर कहीं पे भी आपको डिस्क वेरिएंट का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। 100 cc के अंदर मोस्टली ब्रांड्स के अंदर नहीं भी आते, तो आप पीछे की तरफ ये सारा मामला मिलता है। पीछे जो साइलेंसर देख पा रहे हो, और ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक कवरिंग मिलती है, जो कि अभी इसके अंदर नहीं लगी है, बट आप जब बाइक की डिलीवरी लोगे तो यहाँ पे लगवा दी जाएगी। और यहाँ पे भी क्रोम की आपको एक प्लेट दिख जाती है क्रोम की अच्छी सी, जो कि अभी नहीं लगी है ऑफकोर्स, क्योंकि डिलीवरी जब होगी तब ये लोग लगाते हैं। बाकी इस तरफ आप स्पार्क प्लग वगैरह और कुछ यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह के लिए सामान वगैरह रख सकते हो। और इंजन के पास में यहाँ पे आपको ये जो कवर देख पा रहे हो, इससे आपका शू वगैरह ज़्यादा इंजन के पास में टच नहीं होता है, जिसके कारण आपका थोड़ा जूते वगैरह सुरक्षित यहाँ पे रह पाते हैं। किक भी इसके अंदर मिलता है, मतलब किक तो ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट इस बेस मॉडल के अंदर नहीं आता है। तो पीछे ये सारा मामला हो जाता है। और मैं पीछे वाले सस्पेंशन की बात करूँ तो ये 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको स्प्रिंग वाले आते हैं। और पीछे की लाइट की बात करूँ तो ऐसी ये हेलोजन लाइट दिखती है, जो कि पहले भी आती थी। और हीरो की यहाँ पे स्टिकर के अंदर ही आपको नाम वगैरह दिख जाता है, और हेलोजन के अंदर ही आपको पीछे की तरफ इंडिकेटर आते हैं। और पीछे मड गार्ड वगैरह वगैरह सारा जो कन्वेंशनल स्टाइल का जो आपको कंप्यूटर सेगमेंट के अंदर हेडलाइट वगैरह टेल लाइट वगैरह इंडिकेटर आते हैं, सब वैसा ही दिखता है। टायर की बात करूँ तो ये टायर कुछ जैसा कि मैंने बताया ऐसा आता है। फ़िलहाल इसके अंदर जूम के टायर लगे हैं, C8 जूम टायर इसके अंदर लगाए गए हैं, जो कि इसका रोलिंग रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है। देखिए अभी ये बाइक चली है तो बस ये इतना ही एरिया है, ये सड़क के ऊपर है, टच हो रहा है। इस कारण इन टायरों को माइलेज बढ़ाने के लिए यूज़ में किया जाता है।
बाकी इसके अंदर ये जो ग्रेब रेल आती है आजकल, इसके अंदर ये फाइबर की आने लग गई है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है, नहीं आनी चाहिए थी। क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके अंदर कॉस्ट कटिंग का वो थोड़ी नहीं करनी चाहिए। ये बात मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको ORVM भी मिल जाते हैं, बट अभी इसके अंदर नहीं लगाए गए हैं। आप जब बाइक लोगे तब इसके अंदर आपको ORVM दिख जाएंगे। बाकी स्पीडोमीटर की बात करूँ तो ये एनालॉग के अंदर आता है, और इस तरफ आपको ये एनालॉग के अंदर ही फ्यूल मीटर दिख जाता है। यहाँ पे आपको इंजन चेक लाइट दिखती है, हाई बीम लो बीम का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है, और न्यूट्रल की लाइट यहाँ पे दिख जाती है। इंडिकेटर के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। साइड स्टैंड अगर मैं लगाऊँगा तो ये देखो मेरा साइड स्टैंड इधर लगा है, तो यहाँ पे आपको ये लाइट दिख जाती है, और बाकी सारी लाइटें वगैरह कुछ ऐसी दिखती है। एक बात ये है कि इसका जो स्पीडोमीटर है ये TVS स्पोर्ट से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके थोड़े फ़ॉन्ट वगैरह थोड़े छोटे हैं और थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगता है। अब बात ये है कि इसके अंदर आपको अगर ट्रिप मीटर आ जाता तो थोड़ी अच्छी बात होती, क्योंकि 2022 के अंदर एक बेसिक फंक्शन हो गया है, मीटर के अंदर ट्रिप मीटर तो आना ही चाहिए और बाइक के अंदर DRL तो आनी चाहिए। तो ये सारे मेरे को थोड़े बहुत इसके ड्रॉबैक लगे थे। बाकी स्विच गियर की क्वालिटी वगैरह कुछ ऐसी है, इसके अंदर आपको ये पास का स्विच नहीं मिलता है, ये यहाँ पे होना चाहिए था। मस्ट हैव फीचर है, ये तो देना ही चाहिए था। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। बाकी हाई बीम लो बीम का ऑब्वियसली आपको बटन यहाँ पे मिलता है, और इंडिकेटर के कुछ ऐसे बटन है, हॉर्न वगैरह कुछ ऐसे हैं। मतलब क्वालिटी मतलब यहाँ पे मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा। इनकी स्विच गियर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी, इन्होंने क्वालिटी तो कम ही कर दी। बाकी साथ ही साथ इन्होंने ये पास का स्विच भी यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये थोड़ी मेरे को यहाँ पे ड्रॉबैक लगी है। बाकी इस तरफ यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। बाकी अगर i3 लोगे तो यहाँ पे i3 का आपको बटन दिख जाएगा, और सेल्फ स्टार्ट भी आपको लोगे तो उसका भी बटन आपको दिख जाएगा। तो कुछ ऐसे ये बेसिक चीज़ें मिलती है। 9 लीटर का आपको ये फ्यूल टैंक मिलता है, जिसके अंदर आपको कुछ 1-1.5 लीटर आपको एक्स्ट्रा आपको रिजर्व के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि अब ये फ्यूल इंजेक्शन बाइक है। तो ये सारे चीज़ें थी इस बाइक के बारे में, और कुछ चीज़ें मेरे को इसमें बतानी है जो ऑब्वियसली यहाँ पे होनी चाहिए थी। वो ये कि इसके अंदर आपको एक डिस वेरिएंट का ऑप्शन आना चाहिए था, DRL होने चाहिए थे, ट्रिप मीटर होना चाहिए था, और पास का स्विच होना चाहिए था। तो ये 3-4 चीज़ें मेरे को ड्रॉबैक के हिसाब से लगी है, जो इसके अंदर मस्ट है होनी चाहिए थी। अभी भी इसके अंदर ये चीज़ें नहीं आ रही है। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये लगभग 60,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 60,000 रुपये से स्टार्ट ये बाइक हो जाती है, और जो भी आप वेरिएंट लेते हो उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग वगैरह बढ़ती रहती है। और टॉप वेरिएंट की बात करूँ तो एक शोरूम लगभग 70,000 रुपये तक चला जाता है टॉप वेरिएंट। और बाकी सीट है, ये आपको सिंगल पीस के अंदर कुछ ऐसी दिखती है, बिल्कुल नॉर्मल से सीट है। आज नवरात्र है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ी यहाँ पे सजावट वगैरह हो रखी है। और मेरा वीडियो भी मैंने काफ़ी जल्दी में बनाया है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मेरे को जगह मिली है वीडियो बनाने के लिए, और बाइक मिली है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शोर हो रहा है, इसके लिए मैं थोड़ी आपको माफ़ी चाहूँगा। बाकी वीडियोज़ में मैं अपनी क्वालिटी वगैरह थोड़ी सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी ये वीडियो बहुत ही जल्दी में मेरे से बनाया गया है। बाकी आप साइड से देखोगे तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है। HF डीलक्स की आपको ब्रांडिंग दिख जाती है। रेड एंड ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे सामने इस बाइक की काफ़ी सारी डिलीवरी हो गई है, 3-4 बाइकें मेरे सामने चली गई है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बाइक, अगर आप इस बाइक को डेली कम्यूटिंग के हिसाब से यूज़ करते हो, और सबसे कम इसकी मेंटेनेंस है वो हो जाती है। तो बस ये सारी बातें थी इस बाइक के बारे में। बाकी आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, और रात को लो बीम पर चलिए। धन्यवाद।